हे माय जूनियर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले जीव जनन कैसे करते हैं पार्ट 2। अब पार्ट 2 में अलैंगिक जनन मैंने लास्ट वीडियो में नहीं देखी है तो पहले वो जाके देख लो। बताया था विखंडन, इसके 6 टाइप हैं: मुकुलन, खंडन विधि, बीजाणु समासंग, पुनरुद्भवन और कायिक प्रवर्धन। तो इन 6 टाइप्स को हम पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करके पढ़ने वाले हैं। इसके भी कई जगह विखंडन में जैसे कि 2 टाइप हैं, कायिक प्रवर्धन भी हमें 2 टाइप से पढ़ना है। तो सब कुछ स्टार्ट करते हैं पहले विखंडन विधि क्या है। तो इस विधि द्वारा एक कोशिकीय जीव, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक कोशिकीय जीव 2 या 2 से अधिक भागों में बट जाते हैं और प्रत्येक भाग, जैसे कि एक कोशिकीय जीव है, बट गया, ये एक अलग जीव बन जाएगा, ये एक अलग जीव बन जाएगा। तो प्रत्येक भाग खुद में एक विकसित होकर एक नए जीव का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल बहुत सारे होते हैं: अमीबा, प्लाज्मोडियम, मेन हम कह सकते हैं कोई भी एक कोशिकीय जीव इसका एग्जाम्पल होता है। अब इसके भी 2 पार्ट हैं। द्विविखंडन, द्विविखंडन से हमें समझ में आ रहा है कि 2 पार्ट में, द्वि मतलब 2, तो जब 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं तो बोलते हैं द्विविखंडन। एक कोशिकीय जीव 2 पार्ट में डिवाइड होंगे। बहुविखंडन, जब एक जीव 2 से अधिक पार्ट में डिवाइड हो तो उसे हम बोलते हैं बहुविखंडन। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? बिकॉज एग्जाम्पल सबसे इम्पॉर्टेंट है तो उसे याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है। इसको तो द्विविखंडन नॉर्मल सा है, देख के समझ आएगा, लेकिन एग्जाम्पल थोड़ा सा ऐसी चीज़ें जो रट्टा मारना पड़ेगा। पैरामीशियम, यूग्लिना, लेमानिया। तो मेन 4-5 एग्जाम्पल बहुत होते हैं, 3 एग्जाम्पल भी बहुत हैं। बहुविखंडन के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? तो बहुविखंडन में प्लाज्मोडियम आएगा, मलेरिया भी इसी में आएगा। जो मलेरिया के जो पैरासिटिक होते हैं, मलेरिया के पैरासिटिक जो होते हैं वो बहुविखंडन में आते हैं। तो आई होप विखंडन विधि पूरी समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं मुकुलन। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो मुकुलन में जनक कोशिका, डेफिनेशन याद होनी भी ज़रूरी है। मुकुलन में जनक कोशिका से एक छोटा सा भाग वृद्धि करता है और वो छोटा सा भाग धीरे धीरे बड़ा होकर अपनी जनक कोशिका से अलग हो जाता है और एक नए जीव का निर्माण करता है। अब इसको सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल जो माना जाता है हाइड्रा, और एनसीईआरटी और सारी बुक में हाइड्रा के एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। तो ये कुछ रफली हाइड्रा का फिगर है। इसको जो होता है स्पर्शक बोलते हैं, और यहाँ से मान लेते हैं एक छोटा सा ये जो भाग था वो निकला है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में बड, हिंदी में मुकुल। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये तो वैसा ही है सेम, ये थोड़ा सा और बढ़ेगा, फिर क्या होगा, फिर थोड़ा सा और बढ़ेगा, और एक टाइम आएगा ये यहाँ से कट जाएगा, और कटने के बाद ये तो पेरेंट सेल था ही, और इसके साथ साथ ये एक अलग पेरेंट सेल, धीरे धीरे इसमें भी स्पर्शक आ जाएंगे और ये एक अलग सेल बन जाएगा, ये एक अलग कोशिका बन जाएगी। तो आई होप समझ में आ गया। इसका एग्जांपल पहला तो हाइड्रा, ये इतना इजी सा फिगर है, बुक में से आप देख सकते हो अच्छे से। तो इतना इजी है कि इसको अगर हम एग्ज़ाम में 2 मिनट का काम है बना देंगे तो टीचर भी बहुत इम्प्रेस होता है। और इसका सेकंड एग्जांपल जो है ईस्ट है। तो अब हम लोग अपना थर्ड देख लेते हैं। थर्ड है हमारा खंडन विधि, सेम किसकी तरह, विखंडन की तरह, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें बहुकोशिकीय जीव 2 या 2 से अधिक भाग में टूटते हैं। अब बहुकोशिकीय और एक कोशिकीय का ही यहाँ पे डिफरेंस है। अब अगर कई बार आता है विखंडन खंडन में डिफरेंस, तो विखंडन में क्या होता है, एक कोशिकीय जीव 2 या 2 से अधिक भागों में टूटता है, जबकि खंडन में क्या होता है, बहुकोशिकीय जीव 2 या 2 से अधिक भागों में टूटता है।
यह विभक्त होता है कहते हैं। और हर एक जो पार्ट होता है वो एक नए जीव का निर्माण करता है। ये विकसित होकर एक नए जीव में बदल जाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? स्पाइरोगायरा, लाइकेन, राइजोपस। अगर याद हो तो हमने ये सारी चीज़ें 7th में भी पढ़ी हैं, तो वही सारी चीज़ें सेम टू सेम हमें यहाँ पढ़ना है, बस इन ह्यूमन थोड़ा सा हमें बड़ा पढ़ना है। और इसका एक एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स। ये 7th में नहीं था, कुछ बच्चों ने हो सकता है उस टाइम भी पढ़ा हो, लेकिन ये एक थोड़ा सा नया एग्जांपल हमें मिलता है। और बाकी ये तीनों वही पुराने 7th क्लास वाले। बट 7th क्लास में उस टाइम नंबर की ज़्यादा वैल्यू नहीं थी। अब 10th के टाइम पे ये बहुत नंबर दिलाने वाले क्वेश्चन है। इससे बहुत अच्छे से क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से, और बहुत इजी सा चैप्टर है, अभी तक देखने में लग ही रहा होगा। तो अब हम लोग 4th अपना पढ़ लेते हैं। बीजाणु समासंग या बीजाणु घटन क्या है? तो कहीं कहीं बीजाणु समासंग दिया होता है, कहीं कहीं बीजाणु घटन नेम से भी इसे जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक सरल बहुकोशिकीय जीव होते हैं। इन पे एक बीजाणुधानी का निर्माण होता है। बीजाणुधानी यानी कि इसके अंदर बहुत बीजाणु भरे होंगे, और इस प्रक्रिया से एक साथ हजारों तक नए जीव का निर्माण होता है। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं बीजाणु समासंग। और ये जो कैप्सूल होता है, ये कैप्सूल जैसी जो संरचना होती है, उसे हम बोलते हैं बीजाणुधानी। तो इससे जब निर्माण होता है तो इसका एग्जाम्पल जो है वो है राइजोपस, और पेनिसिलियम। राइजोपस खंडन का भी एग्जाम्पल था, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक जीव 2 प्रकार से भी कई बार जनन करते, तो राइजोपस भी उसी में से एक है। ये बीजाणु समासंग द्वारा भी करता है और खंडन विधि द्वारा भी, जो जिस टाइम उसे सुटेबल लगेगा। तो अब इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी लंबी है, तो वो देख लेते हैं। लंबी सी डेफिनेशन दी हुई है, लेकिन डेफिनेशन को पढ़ने से पहले एक बार ये जो हमने समझ लिया उस अकॉर्डिंग हमें बहुत ईजी लगी। बहुत से सरल कोशिकीय जीवों के वृत्त पर कैप्सूल जैसी संरचना होती है। ये मैंने बताया था, कैप्सूल जैसी संरचना उसे बीजाणुधानी कहते हैं, जिसे बीजाणुधानी कहते हैं। बीजाणुधानी में बहुत से जीव भरे होते हैं, ये तो हमने पढ़ा ही है। ये बीजाणु बहुत संख्या में होते हैं, सेम बात है। इस प्रकार एक बीजाणुधानी से नए जीवों का निर्माण होता है, यही तो पढ़ा था हमने। सेम तो इजी हो गई, कितना भी हो हम लिख लेंगे। एग्जाम्पल पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं पुनरुद्भवन। ये भी सेम खंडन विधि की तरह होता है पुनरुद्भवन, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, क्योंकि कई बार डिफरेंस भी पूछ लेते हैं नॉर्मल क्लास में, टीचर तो ज़्यादा ही पूछ लेते हैं। तो क्या होता है इसमें डिफरेंस? इसमें जो ये मान लिया कोशिका है, इसमें ये एक जो अलग भाग है कट गया, लेकिन इसको विकसित होने के लिए यहाँ पे कुछ स्पेशल कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब मान लिया यहाँ पे कोशिका यहाँ से कट गया, तो ये एक नया जीव नहीं बन पाएगा, लेकिन यहीं से कटा है तो ये एक नए जीव का निर्माण कर लेगा। तो आई होप डिफरेंस समझ में आ गया हो, बस इतना ही सा डिफरेंस है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? प्लेनेरिया, हाइड्रा, अगेन हाइड्रा आ गया। कहाँ था हाइड्रा? मुकुलन में था, याद होगा, हाइड्रा का हमने फिगर देखा था। और क्या एग्जाम्पल? तो स्पंज, इटीसी। 3 एग्जाम्पल बहुत होते हैं, तो तीनों एग्जाम्पल हमने देख लिए। अब हम लास्ट जो हमें पढ़ना है, कायिक प्रवर्धन, ये पढ़ लेते हैं। कायिक प्रवर्धन थोड़ा सा समझने वाला भी है, तो वो देख लेते हैं अब हम लोग। अब कायिक प्रवर्धन क्या है? तो ऐसी विधि जिसमें पौधे के एक भाग से नया पौधा उत्पन्न होता है। ये भी 2 टाइप से होता है। कैसा? एक तो प्राकृतिक रूप से, और एक आर्टिफिशियली यानी कि कृत्रिम रूप से। अब प्राकृतिक रूप में क्या होता है
कि डायरेक्ट हमें पता है कि शकरकंदी है वो जड़ द्वारा लगा सकते, तो डायरेक्ट हमने उसका जड़ निकाला और शकरकंदी लगा दी। तो ये तो हो गया प्राकृतिक, हमने पेड़ के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया। ऐसे ही होता है तने से होता है आलू यानी कि पोटैटो, पत्ती द्वारा हम जानते हैं पत्ती द्वारा ब्रायोफाइलम, या फिर कई बार इसमें हमें एग्जाम्पल में देखने को मिलता है रोज़, गुलाब। कृत्रिम रूप से यानी कि पौधों के साथ कुछ खिलवाड़ करेंगे, जैसे कि कलम लगाना। कलम लगाना में क्या होता है, ये एक प्लांट है, इसको ऐसे तने के साइड से इसको काटते हैं, तने या कोई भी पार्ट से हल्का सा ऐसा कटिंग करते हैं और फिर वहाँ से एक नए प्लांट का निर्माण करते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या है, पहला तने से गुलाब, इसमें हम जो कटिंग करते हैं वो हम कृत्रिम रूप से करते हैं, इसलिए इसको कृत्रिम रूप से पढ़ा जाता है। सेकेंड है कैक्टस, और ऐसे ही एक दो एग्जांपल इसके होते हैं, ज़्यादा इसको हमें क्योंकि कायिक प्रवर्धन काफ़ी लंबी है, तो जहाँ आएगा प्राकृतिक रूप से या कृत्रिम तो ज़्यादा नहीं आता है। अब दूसरा होता है दाब लगाना। इसमें क्या करते हैं, पौधे के किसी भाग को मिट्टी के अंदर दबा देते हैं और वहाँ से एक नए पौधे का निर्माण होता है। ये गुण सब में नहीं होता है, तो वो गुण को कि ये अंदर से निकल आए, इसको कृत्रिम रूप से किया जाता है। तो इसके एग्जाम्पल है जास्मीन और नींबू। तो आई होप समझ में आ गया हो कायिक प्रवर्धन और सारे ही टाइप 6 हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ इन प्लांट्स, पौधों में कैसे होता है जनन, तो वो देखना हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।